जीरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर +2 हमें दिख रहा है, Zn+2 ये भी दिख रहा है, तो इस कॉपर का कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये Zn में यहाँ पे लिख भी देता हूँ +2 ताकि कि मैं आपको बस रिप्रेजेंट कर सकूं। अपना भी लिखो तो समझ सकते हो कि हाँ भाई +2 चार्ज है, तो इस तरह से इसका मतलब जो है ये होगा। अगर मैं बात करूं कि 0 से यहां पे जाएगा, ठीक है, अगर ये यहां से यहां पे गया, मुझे बताइए इसने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया या लूज किया? सर ऐड किया। लूज किया ना। Zn ने Zn+ बनने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी तो बनेगा। आप ऐसे, मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के टर्म को समझना है तो ऐसे समझना कि आप लोग जो है सेठ साहूकार है। अगर मैं दूंगा तो मेरे पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। या आपसे मैंने लिया तो आप पॉजिटिव हो गए, मैं ऋणी हो गए क्योंकि मैंने लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। जो यस सर। देगा, तो न्यूक्लियस से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब इसने क्या करा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कह देते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। और इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा क्योंकि भाई देखिए, रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब हम ऐसा कहां ढूंढेंगे कि किसने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, किसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया या लूज किया? तो आप ये देखना कि अगर 0 से वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि अगर 2 एलिमेंट के बीच में उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू घट रही है तो उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो गया। देखिए 0 से +2 तो इसका मतलब सीधे सीधे हम कह देंगे ऑक्सीडेशन। +2 से 0 यानी कि वैल्यू घट गया, पहले पॉजिटिव में था अब 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां पे इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ये समझ जाना कि जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? ऑक्सीडेशन कह देते हैं। पहला मैंने समझाया इसलिए क्योंकि हमने जो डेफिनेशन लिखा था, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑयल यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इसने गेन किया। ओके, ध्यान सुनना। सेकंड बात, ये तो भी पता लग गया कि सर हम जिसकी वैल्यू इंक्रीज होगी उसको ऑक्सीडेशन कह देंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू घट रही होगी उसको रिडक्शन कह देंगे। अच्छा देखिए, क्या Zn ने अपने आप को लूज करके रिड्यूस किया होगा क्या? इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कह देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसको जो है हम लोग क्या कह देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया होगा, तो इसीलिए ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलिए। इसका मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, तो इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे जो कॉपर प्लस है जिसका रिडक्शन होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है तो Zn का कहोगे कि Zn+2 का? सर Zn का। Zn का। अगर मैं पूछूं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो Zn है या Zn+2? Zn+2। जो भी चीजें होंगी वो सिर्फ रिएक्टेंट की होंगी, चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे रिडक्शन हो। प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं हो रहा,
जो भी हो रहा है वो किसका हो रहा है? रिएक्टेंट का। इसीलिए जो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सभी के सभी किसका होगा? जो भी रिएक्टेंट साइड में है उन्हीं का होगा। तो Zn का यहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन एंड क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बोलिए क्लियर है? जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि Zn होगा कि Zn+2 होगा, और उनका जो सेंस है ना, पता नहीं कैसे करता है कि गलत वाले को ही टिक मार के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना कि जो भी चीज होगा, चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन हो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, वो किसका होगा? प्रोडक्ट वाले साइड के मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट का होगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा? तो जो कॉपर प्लस है, ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन एंड ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या रिड्यूसिंग एजेंट का RED ले लूं और एजेंट का एंटी ले लूं तो इसको रिडक्टेंट लिख सकते हैं क्या? यस सर। इसी को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिडक्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट। हाँ, एजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी इसी दोनों को मिला के बना है, इसीलिए जो हमने इस प्रकार से इसको क्या कर दिया? लिख दिया। बोलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा? यस सर। ओके, तो आपसे अगर जो एग्जामिनर ने पूछा कि किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप इस प्रकार से जो है आसानी से बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मुझे बताइए कि Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। 0। सभी लोग बताएंगे। जो फ्री स्टेट में होंगे तो उनका कितना होता है? 0। 0। वेरी गुड। इसका मतलब है कि जो भी फ्री स्टेट में होंगे उनका ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हम फ्री स्टेट को ढूंढेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देता है एग्जामिनर कि बताइए क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन शो करेगा, तो आप देखना क्या उसके अंदर कोई एलिमेंटल एलिमेंट है क्या। अगर होगा तो समझ जाना कि वो डेफिनेटली वो जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो करेगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि उसमें निकालने भिड़े पड़े पड़े हैं, नहीं। अगर जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, मुझसे पूछा जाता कि बताइए क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो हम देखते कि Zn एलिमेंटल फॉर्म में है और यहाँ कंबाइंड फॉर्म में, इसका मतलब वो 100% क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी रिएक्शन आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले ढूंढना कि कौन कौन एलिमेंटल में है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, 4 ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन में डी ऑप्शन दे देते हैं, बच्चा खोज खोज के जो है 4 मिनट बर्बाद कर देता है, फिर उसके पास जो है समय नहीं रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अगर जो रिडॉक्स रिएक्शन का पता करना है या नहीं है, सबसे पहले प्रयास कीजिएगा कि कौन सा फ्री स्टेट में है और वो जो है कंबाइंड फॉर्म में है। आप उसी का सीधे चेक कीजिए और जैसे ही चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। खैर, यहाँ पे Cl कितने पे होगा? -1 पे। -1। और ये कितने पे हो जाएगा? +1। +1 पे। यहाँ पे Cl कितने पे हो जाएगा? -1 पे। और ये किस पे हो जाएगा? +2। +2, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन पे माइनस, इसलिए +2। अब मुझे बताइए Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है +1 से 0 यानी कि घट गया,
पहले +1 में था, अब यानी कि मान लो मेरे पैकेट में पहले 1 रुपया था, अब कुछ भी नहीं, यानी कि घट ही गया ना। तो इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया। अब याद रखना, और से जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसका रिडक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा मैं पूछूं कि मुझे बताइए कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सर H पॉजिटिव। HCl। हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कभी भी, यस क्योंकि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये तो हमने ढूंढ रहे हैं ना कि भाई एक्चुअल में HCl के अंदर कौन हो रहा है, लेकिन हो कौन रहा है, HCl ही। तो यस आप जब मिलाओगे Zn और HCl को मिलाओगे तो HCl ही तो लूज करेगा। तो इसीलिए HCl जो है क्या हो जाएगा आपका, Zn जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट शो करेगा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट शो करेगा। ठीक है, HCl जो है वो क्या शो करेगा, रिडक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा। बोलिए, क्लियर है। यस सर। अच्छा मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता हूं, अगर एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए किसका रिडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, विच वन शोज रिडक्शन इन प्रोडक्ट साइड। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया प्रोडक्ट के साइड का बताना है, तब इसका आंसर H2 होगा। अगर उसने प्रोडक्ट का जिक्र नहीं किया है तो हमेशा रिएक्टेंट का मार्क आना। क्लियर है यहाँ यस तक, ठीक है। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन में आप लोग मुझे बताइए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका जो है रिडक्शन शो कर रहा है। जिनका बन जाए मुझे शो बता दीजिएगा। सर AgNO3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, NaCl का रिडक्शन हो रहा है। कैसे बताएंगे, सर AgNO3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है और NaCl का रिडक्शन हो रहा है। ओके पहले और किन्हीं का लग रहा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। चलिए मैं बना देता हूं। अब देखिए हमें जिसका जिसका पहले पता है Cl-1 होगा, इसका प्लस होगा। बोलिए इतना तो क्लियर है, जिसका भी आपको पता, ये यहां तक क्लियर हो गया। यस सर। अब देखिए Na प्लस में होगा, NO3 माइनस में होगा, Ag प्लस में होगा, NO3 माइनस में होगा। अब मुझे बताइए Ag+1 से +1 में गया तो क्या इसका ऑक्सीडेशन शो हुआ या रिडक्शन, तो भी कुछ भी नहीं। नो हमने कहा कि ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, रिडक्शन उसका होगा जिसकी वैल्यू डिक्रीज। डिक्रीज करेगी। यहां तो इंक्रीज ही नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं NaCl, Na की। तो Na भी +1, Na भी +1,
Cl-1 Cl-1, NO3-1 NO3-1। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज करना चाहिए। इसीलिए दिस रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। इज नॉट रिडॉक्स। आपको याद हो मैंने एक बात बताई थी कि ऑल रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर। ये वैसा रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना ही रिडक्शन हो रहा है, या ऑक्सीडेशन की वैल्यू ना तो इंक्रीज कर रही है ना ही डिक्रीज कर रही है। इसीलिए ये रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहां से हम बात ये कर भी सकते हैं, ऑल रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि सभी के सभी रिएक्शन जरूरी नहीं है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन हो। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप देखना किसके अंदर ऑक्सीडेशन है हो रहा है और किसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। या मैं कहूं कि अगर आप उन 4 ऑप्शन में देखना कि किसमें एलिमेंटल के फॉर्म में। अब कोई बच्चा कहेगा सर कोई भी एलिमेंट एलिमेंट के फॉर्म में नहीं दिया, तब आपको जो है बिल्कुल जैसे मैंने तरीका बताया उस हिसाब से फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे एक एक एलिमेंट का निकालेंगे और फिर एक एक एलिमेंट का निकालने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो है उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बोलिए क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं। ये तो हमें सीख गए कि जरूरी नहीं है कि जितने भी रिएक्शन हो सभी के सभी क्या हो, रिडॉक्स रिएक्शन हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं। बेसिकली जो हम बात करेंगे 5 टाइप की बात करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिसप्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट एंड कम प्रोपोर्शनल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टोटल 5 टाइप के होते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अगर हीट के द्वारा तोड़ेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल के द्वारा तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, लाइट के द्वारा तोड़ेंगे तो लाइट डिकम्पोजिशन। हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं हीट के द्वारा, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। बोलिए क्लियर है? इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस अब यहाँ पे देखिए, ये तो समझ में आ गया कि थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि टूटना। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा, अभी हाल ही में एक सानिया मिर्जा जो है सैफ मलिक की टूट गई शादी, तो इसको हमने क्या कहा है, डिकम्पोजिशन, यानी कि टूट गया, ब्रेकडाउन। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालू तो -2, अगर से नहीं पता देखिए वैसे निकाल देते हैं, AgO2। तो Ag जो है वो निकालना है तो X, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, Ag2। ठीक है, तो Ag, तो ये 2x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। +2 +1 आ जाएगा ना, माइनस इधर प्लस जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, +1। +1 दो ऑक्सीजन का दो जो है सिल्वर के वैल्यू 2 होगी तो एक का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -2। इस वाले एलिमेंट पे कितना चार्ज आ जाएगा, Ag पे, बोलिए। अरे इस पे तो सोचने की क्या बात है, कोई तो बोलिए। हाँ, वेरी गुड। ये फ्री स्टेट में ना
फ्री स्टेट का मतलब होता है कि अकेला अकेला पाना या उसी टाइप से मॉलिक्यूल से पाना, तो उनका तो जीरो हो। सबसे पहले तो यही ढूंढो, यही चीज इतने देर से तो मैं कह रहा हूँ कि आप Yes, सबसे sir. पहले एलिमेंटल स्टेट वाले एलिमेंट को ढूंढो, या तो वो एक ही एलिमेंट यानी कि सिल्वर सिल्वर से बनाओ, गोल्ड गोल्ड से बनाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बनाओ, या उसी टाइप के मॉलिक्यूल से बनाओ, जैसे O2, H2, Cl2, P4, O3, SA, P5, ये सारे के सारे एलिमेंटल स्टेट में है। इनका जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, सॉरी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी O2 है जो किस फॉर्म में है, कम जो है एलिमेंटल फॉर्म है। बोलिए, समझ में आ गया? बोलिए। चलिए ठीक है। अब देखिए Ag+1 से 0 जा रहा है, क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? वेरी गुड, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि वैल्यू घट रही है। ठीक है, वेरी गुड। +1 से 0 जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई। घट गई तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, या आप इसका एक्सीडेंट करा दीजिए, ऑक्सीडेंट कहा जाएगा। ऑक्सीडेंट नहीं लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीजन जो है यहां पे जा रहा है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या बढ़ रही है? सर बढ़ रही है। तो बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है, मुझे बताइए कि क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो है एजेंट के रूप में कैसा जो है वर्क करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड। ये जो है कैसा करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जो है वर्क करेगा। थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन समझ लीजिए, जो एक मॉलिक्यूल्स टूट के 2 मॉलिक्यूल्स में हो जाते हैं, उनको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स छोड़ के जो है क्या कर जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास चले जाता है। या ऐसे समझिए कि एक मॉलिक्यूल्स की पावर अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स की पावर से ज्यादा होगा, तो कमजोर वाले को वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 पहलवान है, एक पहलवान में जो है बहुत ज्यादा ताकत है, मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाता हूँ, 2 आदमी है लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, एक पहलवान है, कहाँ का पहलवान सबसे ज्यादा मजबूत होता है? हरियाणा का, मान लेते हैं कि हरियाणा का है। ठीक है, और दूसरा जो है मुझे लड़ने के लिए जो है भेज दिया जाए। अब ये आसानी से पटक के मुझे हटा देगा। अगर हटा देगा तो ये जैसे ही आएगा तो मैं तो दौड़ के भाग जाऊंगा, भाई तू आ जा मेरी जगह पे। तो इस टाइप से क्या होगा कि जिसका पावर ज्यादा होगा वो क्या करेगा, कमजोर वाले को रिप्लेस कर देगा। तो अब हमें ये भी तो जानना होगा कि भाई कौन किसको रिप्लेस करेगा। अब यहाँ तो देख के बता सकते हैं कि कद काठी में जो है एकदम बढ़िया हट्टा कट्टा है, तो ये पहलवान की तरह वर्क कर सकते हैं। जैसे ग्रेट खली के लोगों ने सोचा कि भाई कहा लंबा चौड़ा है, इसको जो है पहलवान बना देते हैं। वो जो है सबको मार मार के जो है सबको डिस्प्लेस कर दे रहा था, क्योंकि इंडिया में पहले लड़ना पड़ता है ना, तो इसीलिए। लेकिन अब ये हमें पता करना पड़ेगा ना भाई कि खाली किसको किसको रिप्लेस कर पाएगा, क्या सबको रिप्लेस कर पाएगा? नो सर। तो आपको भी एक सीक्वेंस चलना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इसको जो है कर पाएगा। यानी कि बेसिकली अब आपको एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कौन रिड्यूसिंग है। ये 0 हो जाएगा फ्री स्टेट में। इसका कितना होगा? 0। 0। अच्छा, Cl का कितना हो जाएगा? -1। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1। 1।
अच्छा, यहाँ पे Cl का कितना हो जाएगा? -1 तो Zn का कितना हो जाएगा? +2 ये Zn 0 से +2 जा रहा है तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि बढ़ रहा है वैल्यू। यस सर। अगर Cl माइनस, अच्छा Cl तो माइनस माइनस में, हाइड्रोजन वाला देखिए, ये यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, यानी कि वैल्यू घट गई। पहले 1 रुपया था, अब 0 हो गया, यानी कि पॉकेट खाली हो गया, ठन ठन गोपाल हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका रिडक्शन हो गया। अब मुझे बताइए, ऑक्सीडेशन वाले को ही हम किसको क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, और से याद रख लेना, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको हम लोग कह देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन जो है ZnCl2 का होगा या नहीं होगा? नहीं। अगर जब तक No, प्रोडक्ट sir. की बात नहीं किया जाए, हमेशा याद रखना कि किसका होता है? रिएक्टेंट वाले का होता है। ठीक है, यस सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी सीरीज की। जैसे हमें पता है लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटासियम होता है, रुबिडियम होता है, सॉरी लिक्वा, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सरकाना, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, जो है सोडियम। तो इस प्रकार से इनकी सीरीज होती है। तो कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहेंगे लिथियम, पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम। इसको याद रखने के लिए हम लोग कहेंगे लिक्वा। ये है लिक्वा। हिंदी समझ में आती है ना? यस सर। किन्हीं को विलिंगाचमी आपको समझ में आ जाएगी हिंदी? है या चली गई? सर है। ओके, विलिंगाचमी आपको समझ में आ जाएगा हिंदी? सर। ओके, लिक्वा इसलिए हिंदी में लिख रहे हैं ना, क्योंकि ये अच्छे से जो है बैठता है। लिक्वा मतलब लिथियम, का मतलब पोटासियम, बा मतलब बेरियम। ठीक है, सरकाना, वो सरकाना वाला मत कहिएगा। सरकाना मतलब जो है एक प्लेस से जो है दूसरे प्लेस में सरकाना। कई बच्चे सोच रहे होंगे सरकाना है, ठीक है, तो वो वाला जो है सरकाना नहीं है। यहाँ पे सरकाना का मतलब है डिस्प्लेस कर देना। देखिए कितना अंतर हो जाता है वर्ड को जरा से इधर से उधर करोगे। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखिए, मांगे अलमंजन, मांगे अलमंजन, अलमंजन, कर, फेंको, नहीं, ठीक है, फूल है। ठीक है, इसको तो लिख ही सकते नहीं और फूल को इंग्लिश में, ये तो आप समझ ही जाओगे। नहीं, फूल। ठीक है, तो इस प्रकार से याद लग हो गया। कौन, मांगे, फिर से एक बार जो हम लोग मरकरी यूज करेंगे। कौन, ये इंग्लिश में लिख देते हैं कौन, बस आप ऐसे समझ जाना कौन। मांगे, सोना चांदी, चांदी सोना। सभी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि कौन मांग रहा है सोना चांदी। जो मांगेगा उसी को मिलेगा। कर, अब ये याद रखने का तरीका है, लिकबा सरकाना, मांगे अलमंजन, कर फेंको नहीं फूल है। आप अगर जब किसी को
फूल बरसाना चाहते हो तो फूल बरसा सकते हो, किसी को अगर जब खोपड़ी गर्म हो जाए तो उसको पर्वत भी फेंक के मार सकते हो। ठीक, पर्वत है, यानी कि लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन कर फेंको नहीं, पर्वत है या फूल है, फूल को हमको फेंकना नहीं चाहिए, या पर्वत, जो भी आपको याद रखना है, कौन मांगे चांदी सोना। ठीक है, आजकल सभी मांगते हैं। तो ये जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका मतलब है कि नीचे की ओर जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, या ऐसे समझिए कि नीचे वाला जो एलिमेंट है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच के ले लेगा। अगर ले लेगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ गया। अगर हम बात करें लिथियम आसानी से फटाक से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका हो जाएगा। होगा कि नहीं? या आप इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कह सकते हो कि भाई सबसे अच्छा किसका होगा, लिथियम का। अगर जो कहें कि सबसे खराब जो होगा वो फ्लोरीन का हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं, या बेस्ट रिडक्शन भी कह सकते हैं, बेस्ट रिडक्शन सोर्स। ठीक है, यानी कि ये जो है बेस्ट रिडक्शन शो करेगा, और ये क्या करेगा, बेस्ट ऑक्सीडेशन शो करेगा, यानी कि रिड्यूसिंग शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा। अगर कहीं पे ऊपर वाला और नीचे वाला दो एलिमेंट आ गया, ऊपर वाला पहलवान है, नीचे वाला कमजोर है, इसको पीट के हटा देगा। ठीक है, वो जैसे आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा ना, जिसमें जो है बहुत ही ज्यादा मीम्स है, कि जो है छोटा जो हीरो है, क्या नाम है उनका, राजपाल यादव, वो जो है लड़ने जाता है तो उसको जो है पहलवान से लड़ा दिया, तो कहते ये कहाँ का जुर्म है। तो उसी तरीके से जो नीचे वाले होते हैं वो राजपाल ज्यादा जैसे होते हैं, और ऊपर वाले जो होते हैं, क्या नाम रहता है उनका, सिला। ठीक है, तो उनके जैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब ऊपर वाला और नीचे वाला होगा तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। क्या नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं। तो नीचे की ओर जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो ऊपर की ओर जाने पे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ऊपर की ओर जाने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऊपर वाला नीचे वाले एलिमेंट को आसानी से रिप्लेस कर देगा, और जब अगर आसानी से रिप्लेस कर देगा तो आपका ये जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी ज्यादा होगी। नीचे वाले की आप ऐसे भी सोच सकते थे कि देखिए मेटल क्या करना चाहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो नीचे वाले की रिएक्टिविटी कम है, तो इसको क्या करेगा, ऊपर वाला जल्दी से मतलब जो रिएक्ट करके उसको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो इसीलिए आपसे अगर जब पूछा जाए कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कौन सा हो जाएगा, कहोगे जो है फ्लोरीन हो जाएगा। अगर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लिथियम, पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम आपको अरेंज करना होगा रिड्यूसिंग एजेंट के अनुसार से।
तो हमें पता है कि सबसे कम स्ट्रोंशियम होगा, फिर बेरियम होगा, फिर पोटासियम होगा, फिर लिथियम होगा। अगर वो ऑक्सीडेशन Yes, sir. पोटेंशियल के हिसाब से भी कहे तो ये हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा लिथियम पोटेशियम हाँ जी सर, ऑक्सीडेशन के बेस पे लिथियम पोटेशियम बेरियम और ऐसे होगा। हाँ ठीक है। अगर मैं आपसे एग्जामिनर थोड़ा होशियार हो गया या उसने घुमाना चाहा, वो आपसे पूछ देगा कि बताइए बेस्ट रिडक्शन किसका होगा। तो हमें पता है कि नीचे की ओर जाने पर रिडक्शन वैल्यू बढ़ती है, सबसे कम लिथियम Yes, की, sir. फिर पोटासियम की, फिर बेरियम की, फिर स्ट्रोंशियम की। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ दिया जाए तो कहोगे कि सर स्ट्रोंशियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर बेरियम की, फिर पोटासियम की, फिर लिथियम की। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए Zn कॉपर सल्फेट एंड ZnSO4 में से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है और कौन सा रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए लिक्वा, लिक्वा, सरकाना, मांगे, अलमंजन, फेंको नहीं, पर्वत या फूल, जो भी आपको कहना है, फेंको नहीं पर्वत है, ठीक है, कौन, मांगे मरकरी, चांदी एंड सोना। फिर हमने कहा था कि अच्छा इसको मैंने बताया ही नहीं ना, याद रखना, हमें क्या करना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जस्ट अपोजिट करके लिख देना है। तो हम यहां से लिख देते हैं, चार है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो नीचे की ओर जाने पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है। सबसे ज्यादा जो बेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है वो फ्लोरीन करता है, और जो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल शो करता है वो लिथियम शो करता है। अब देखिए हमें पता है कि ऊपर वाला पटक के नीचे वाले को हटा देगा। कहाँ है Zn, ये रहा Zn, ढूंढा, बड़ी मुश्किल से मिला। दूसरा ढूंढा कहाँ, कॉपर। अब मुझे बताइए कौन ज्यादा पावरफुल है। सर जिंक। जी, तो कॉपर वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ये रिएक्शन होगा। क्या कॉपर Zn को रिप्लेस कर पाएगा? नो सर। तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एंड दिस रिएक्शन इज फिजिबल। बोले क्लियर है? यस सर। फिर से अब देखिए हमारे पास F2 प्लस KI है, एंड अब मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। तो हमने कहा कि भाई सबसे जो है फ्लोरीन वाला है, तो फ्लोरीन, फिर क्या हो क्लोरीन, जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर क्या हो आयोडीन, जाएगा, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड फिर क्या हो जाएगा, आयोडीन। अब हमें पता है कि आयोडीन फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, तो कौन सा वाला जो है आयोडीन जो है रिप्लेस कर रहा है, सर बी वाला। वेरी गुड। ये रिएक्शन क्या होगा, होगा, और क्या ये रिएक्शन होगा? नो सर। इसीलिए ये रिएक्शन फिजिबल है, जबकि ये रिएक्शन क्या होगा, नॉट फिजिबल। आप चाहो तो लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, नॉट फिजिबल, जबकि ये क्या है, फिजिबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल्स हो जाए, खास करके जैसे शादी समय देखना, दो जो है आदमी मिलके जो है क्या हो जाते हैं, एक कंबाइन हो जाते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, कॉम्बिनेशन। शादी में सभी कंबाइन नहीं होते हैं, याद रखना, सिर्फ दो आदमी कंबाइन होते हैं, ठीक है, जिसकी शादी होती है। ओके, तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, मैग्नीशियम N2 ये रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे। जीरो फ्री स्टेट में N2 का कितना होगा बताइए? सर जीरो। वेरी गुड। अब यहाँ पे निकालते हैं मैग्नीशियम का +2, तो इसका कितना हो जाएगा, -3।
क्योंकि आपको ग्रुप 2 का पता है, जो होते हैं उनका हम +2 लेते हैं। आप चाहो तो निकाल सकते हो, आपकी इच्छा। Mg3N2, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 × 3 + 2x = 0, तो 2x = -6, x = -3, यानी कि नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी आ गई? -3। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि 0 से ये +2 में जा रहा है, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और 0 से -3 में जा रहा है, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो यानी कि ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इसी को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? रिड्यूसिंग एजेंट, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। मैं यहाँ पे सबका नहीं लिख रहा हूँ, Mg का ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट हो तो वो आप समझ जाना, इसलिए जगह छोड़ा था, वो 11th के बच्चों को सिखाता था, तो इसलिए। अब हम बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करे, उसको हम लोग कह देते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्या है? H2O2 रिएक्ट कराया, H2O + O2 बन गया। दोनों साइड जो है आधा लगा दिया, आधा आधा, इसलिए ताकि कि बैलेंस हो। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। फिलहाल हमारा विषय नहीं है कि इसको बैलेंस करना है। अच्छा, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। H2O2 = ½ H2O + ½ O2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? 0। जो फ्री स्टेट में सबसे पहले उसका लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन -2, यहाँ पे +1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना शो करेगा? -2 -1। आपको निकाल सकते हैं। H2O2 मुझे निकालना है, तो हाइड्रोजन का +2 + 2x = 0, तो 2x = 2, तो x की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी? -1। ये माइनस ना इधर जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -1। तो अब देखिए ये 0 माइनस से यहाँ पे -2 जा रहा है, बताइए क्या हो रहा है? वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है? सर कम हो रही है, रिडक्शन। लग रहा होगा कि बढ़ रहा होगा कि सर -1 है, यहाँ -2 है। याद रखना, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी होती है, और जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -2 है, -1। ये नहीं सोचना कि -2 है सर बड़ा हो गया, हमने जो इसको लिख दिया, नहीं। माइनस के साथ जितना बड़ा वैल्यू होगा वो छोटी होती है रियल में। कर्जा मान लो मेरे पास 10 रुपया अच्छा रहेगा या 100 रुपया, तो कहोगे सर 10 रुपया ही बढ़िया है, 100 रुपया तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा? -1 से -2 रिडक्शन शो करेगा ये। और यही मॉलिक्यूल से देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माइनस से था, इसे प्लस में आ गया, यानी कि 0 पे आ गया, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। बोलिए, क्लियर है? यस सर। अब देखिए ध्यान से, जब
आपसे Yes, मैं sir. पूछूं कि यहाँ पे H2O2 क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो कर रहा है, या ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, या रिड्यूसिंग एजेंट शो कर रहा है, तो आप कहोगे सब चीज शो कर रहा है। ये ऑलराउंडर है, जैसे क्रिकेट में रविंद्र जडेजा है, सब चीज करता है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, सब चीजें, तो ऑलराउंडर है। उसी तरीके से डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में जब एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स दो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करेगा, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देंगे, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, यानी कि प्रोडक्ट का दो, डिस्पी मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट का दो मॉलिक्यूल्स लेना है, किसके, रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल्स के साथ, अगर जो शो करेगा तो वो जो है क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहलाएगा, यानी कि जो है डिस्प्रोपोर्शन। याद रखना यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नीट में कई बार पूछा जा चुका है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन एंड कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे फास्फोरस -3 हो जाएगा, यहाँ से सोडियम है 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, आप निकाल लेना। ठीक है, तो 0 से -3 बताइए घट रहा है या बढ़ रहा है, So कम हो रहा है, रिडक्शन. तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और यही मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या इसको आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन. रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of oxidizing power। मैं सीधे आपको ऑप्शन मेरे पास में है क्या, चलिए भी एक बचा मैं बता देता हूँ, F2Cl2 Br2 I2। ऑप्शन ले लीजिए, F2Cl2 Br2 एंड I2। बी ऑप्शन ले लीजिए, I2 Br2 Cl2 एंड F2। सी ऑप्शन ले लीजिए, Cl2 फिर I2 फिर Br2 फिर F2। डी ले लीजिए, I2 Br2 Cl2 एंड F। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये वर्ड समझना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर को अभी फिलहाल आप समझना कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अब जो लूज करने वाला तो है नहीं, गेन करने वाला है। Yes, इसका sir. मतलब है कि जो जितना जल्दी तेजी से खींच ले इलेक्ट्रॉन, तो सबसे तेजी से कौन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा। Yes, sir. फिर कौन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा। Chlorine. ब्रोमीन यानी कि सबसे कम आयोडीन, तो ये क्या हो जाएगी आपका B जो है option. इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको याद रखना, कि आपके नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट, कम प्रोपोर्शनल। कम प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनल का उल्टा होता है या रिवर्स होता है। कैसे, पहले हमने क्या कहा था डिसप्रोपोर्शन में, कि एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट के साथ जो है क्या करेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करेगा। अब दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के साथ क्या करेगा, ऑक्सीडेशन एंड जो है रिडक्शन शो करेगा। जैसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये वाला समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज में इसको समझा दूंगा। ये +4, ये -2, ये इसका कितना हो जाएगा, 0। मुझे बताइए कि -2 से 0 जा रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है. वेरी गुड, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सर बढ़ रहा है Very good. ऑक्सीडेशन. इसका क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे।
अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि किसका रिडक्शन हो रहा है, S2 का या SO2 का? SO2 का। वेरी गुड। तो यहाँ पे SO2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन हो रहा है, एंड इसी चीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह दोगे। ठीक है, नेक्स्ट Yes, हमारे sir. पास एक और क्वेश्चन है, HClO प्लस Cl माइनस, और ये क्या बना रहा है, Cl2 एंड OH माइनस बना रहा है। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं कि इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री 0 हो जाएगा, Yes, और sir. इसका कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे -2 यानी कि +1। ये देखिए +1 से 0 जा रहा है, इसका क्या हो गया, Reduction. वैल्यू बढ़ रही है, माइनस में था 0 हो गया, यानी कि वैल्यू बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये प्लस में था 0 हो गया, घट गया वैल्यू, Reduction. इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जब हम रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के 1 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करेंगे, तो हम लोग कह देंगे कि वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, कम प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और डिसप्रोपोर्शनल में क्या होता है, रिएक्टेंट का एक, अब ऐसे भी याद रख सकते हो कि डी डाई प्रोपोर्शनल यानी कि 2 प्रोपोर्शनल, पी मतलब प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का 2 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, रिएक्टेंट का कितना होना चाहिए, 1 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। कम मतलब क्या हो गया, जस्ट कम उल्टा कर दीजिए डिसप्रोपोर्शनल को, कि रिएक्टेंट का 2 होगा एंड जो है प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है?